नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज आपको ये अरेका पाम के पौधे को दिखाऊंगी और इसकी केयर कैसे करें, इसे खूब हरा भरा कैसे रखें, आज इसी के बारे में पूरी बात होगी। और ये गर्मियों का प्लांट है तो इसकी ग्रोथ भी गर्मियों में ही होती है। तो आज आपको मैं सारे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि इन्हें कैसे रखा जाए कि ये अच्छे से ग्रोथ करें। कभी कभी होता क्या है कि हम नर्सरी से जब प्लांट लाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छे से और हरे भरे रहते हैं, लेकिन घर ला करके जब हम उसे पॉट में लगाते हैं अपने यहाँ तो ये धीरे धीरे करके मरने लगते हैं, इनकी टिप्स ब्राउन होने लगती हैं, इनकी पत्तियाँ जलने लगती हैं, ये सब तरह की समस्याएं आती हैं। और आप देखेंगे तो ये जो टिप्स है इसकी, ये टिप्स जलने लगती हैं। तो आज वो सारी बातें बताऊंगी कि जिससे कि ये सब चीज़ें और इन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी की बात कर ली जाए तो इसको वेल ड्रेन सॉइल बनानी चाहिए, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में लगभग बताती हूँ। तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा रिवर सैंड बालू मिला लिया करें, तीनों की समान मात्रा रहे और खूब अच्छे से मिट्टी बना करके बिल्कुल पोरस मिट्टी बने और उसी में इस प्लांट को लगा लिया करें। कभी कभी ये रेड सॉइल में आता है तो रेड सॉइल को थोड़ा थोड़ा हटा लिया करें, पूरी तरह से नहीं हटाना है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा जो इसका रूट बॉल होता है उसको थोड़ा ढीला कर लें और उसके बाद से प्लांट को मिट्टी में अच्छे से लगा दें। अब बात आती है कि इसे प्लेस कहाँ करना है। तो फ्रेंड, ये ब्राइट लाइट में चलने वाला पौधा है। ये इसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन होने लगती हैं। इनकी जो पत्तियाँ हैं, मेन समस्या यही आती है कि ये टिप्स इसकी ब्राउन होने लगती है। तो इसके कई रीज़न हैं। एक तो आपने या तो धूप में रख रखा हो, बहुत तेज़ उस पर ब्राइट लाइट आ रही हो, तो उससे भी ये होता है। ये थोड़ी सी छाया में रहने वाला पौधा है, जहाँ की रोशनी तो रहे पर धूप ना आए, ऐसी जगहों पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप क्या करें कि ब्राइट लाइट में इसको रखें और इसके साथ ही साथ गर्मियां हैं तो जब भी आप पानी दें तो इसकी मिस्टिंग ज़रूर कर दिया करें, जैसे कि प्लांट पे शावरिंग ज़रूर कर दिया करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसकी पत्तियों के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। आप पानी इसमें दें या ना दें, एक दिन गैप करके ही दें, लेकिन मिस्टिंग इसकी रोज़ करें तो ये प्लांट पूरे हरे भरे रहते हैं। कभी कभी जो इनकी टिप्स होती हैं वो ब्राउन इसलिए भी हो जाती हैं कि कभी कभी हम पानी बहुत कम देते हैं या पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। कभी कभी इसकी पत्तियां बहुत तेज़ धूप में रहने की वजह से भी जलने लगती हैं और आप इसे जब थोड़ा शेड में रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसके जो पत्ते हैं वो पूरे ग्रीनिश रहेंगे। और अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लाइट में रखते हैं तो इससे क्या होता है कि इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी पीली होने लगती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो ग्रीनरी है उसे बनाए रखने के लिए इसे ब्राइट लाइट में रखें। बहुत तेज़ धूप या बहुत तेज़ जहाँ ब्राइट लाइट आती हो वहाँ नहीं रखें इसे, बहुत एकदम ऐसे कॉर्नर में रखें जहाँ की शेड रहता हो। और इसको पंखे के नीचे नहीं रखें, जैसे बहुत सारे लोग के यहाँ ये ड्राइंग रूम में रहता है तो ये ज़्यादा दिन ड्राइंग रूम में नहीं रह सकता है, क्योंकि जहाँ पंखे की हवा चलती है वो नेचुरल हवा नहीं होती है। और इसे 1-2 दिन के लिए आप रखना हो, 2-4 दिन के लिए भी रखना हो तो भी ये चलेगा, लेकिन ये कहिए कि आप सालों साल इसे इसी तरह से अपने ड्राइंग रूम में रखें तो वो नहीं चल पाता है। आप थोड़ा सा उसे कभी कभी बाहर भी निकाल दिया करें। और जब भी अरेका पाम को लगाएं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, ये बात जान लेना कि जब भी हम लगाते हैं प्लांट को तो जैसा प्लांट हम लाते हैं नर्सरी से तो ये वाला जो हिस्सा होता है फ्रेंड, ये हिस्सा नीचे नहीं जाना चाहिए, मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। जितना हिस्सा ये बाहर है उतना ही हिस्सा बाहर रहना चाहिए। प्लांट जब लगाते समय ध्यान देना चाहिए ये ज़रूर, क्योंकि ये हिस्सा जब नीचे चला जाएगा मिट्टी में तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे करके फंगस से ये प्लांट पूरी तरह से मुरझा जाएगा, मर जाएगा। ये लगाते समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि इसे नीचे नहीं ले जाना है, मिट्टी के अंदर दबाना नहीं है। जैसे अभी ये जैसी कंडीशन दिख रही है या प्लांट को जैसे आप नर्सरी से ले आए हैं उतना ही आप अगर चाहें तो यहाँ ऐसे निशान लगा लिया करें। जब मिट्टी में से निकालें तो इसे ऐसे निशान लगा लें कि कितना मिट्टी में नीचे दबाना है, कितना नहीं। तो नर्सरी से जैसा जितना दबा हुआ मिट्टी में आया है उतना ही दबाना है, उससे ज़्यादा नहीं दबाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वरना अरेका पाम चल नहीं पाएगा। कभी आपको ऐसा लगे कि पत्तियों पे बहुत ज़्यादा स्पॉट आ रहे हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है कभी कभी प्लांट्स में, तो इसको महीने में एक बार माइक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे कर दिया करें, वो इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो और खाद की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आपने इस साल में अगर एक बार भी खाद देते हैं, फरवरी में इसको दे दीजिए एक बार खाद,
मुट्ठी आप इसको गोबर की खाद दे देंगे तो उतना पूरे साल के लिए इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज़्यादा डिमांड वाला पौधा नहीं है। और जब ये जो इसमें ब्राउन, कभी कभी ब्राउन दाग से जैसे आ जाते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। तो एक बार आप महीने में, जैसे अन्य प्लांट में कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का फोलियर स्प्रे करते हैं, या वो नहीं हो तो आप सीवीड का थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आता है या ग्रेन्यूल में आता है वो मिट्टी में दे दिया करें। उससे भी इसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है उसका वो पूर्ति लगभग हो जाएगी। तो ये प्लांट आपके यहाँ बहुत अच्छा चलेगा। अब इसमें पेस्ट अटैक की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई पेस्ट नहीं लगता है। कभी कभी स्पाइडर माइट लगते हैं, तो वो भी इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं कि आपका प्लांट उसकी वजह से ख़राब होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कब ये केवल फंगस से मरता है। जब भी हम इसको लगाते समय जो थोड़ी सी गलती होती है कि इसकी जो जड़ें हैं उसको नीचे मिट्टी में नहीं दबाना है, जैसे हम नर्सरी से लाए हैं और जितना वो प्लांट दबा हुआ है उतना ही दबा के लगाएं, तो फिर ये प्लांट नहीं ख़राब होंगे। और कुछ एक ऐसे ब्राउन पत्तियां हैं, तो इसे ये पुरानी जो पत्तियां हो जाती हैं इन्हें कट करके आप निकाल दिया करें, तो ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी इससे होगी। अरेका पाम के प्रोपोगेशन की बात की जाए तो आपको ऐसे ही इस वाले प्लांट में दिख ही रहा होगा कि देखिए ये प्लांट बिल्कुल अलग हो गए हैं, ये देखिए। तो आप जब भी इसे रीपॉट करें तो आप इसे अलग कर लिया करें। और इसके लिए पॉट सिलेक्शन की बात करूं मैं, तो इसे रूट बाउंड रहना पसंद होता है। बहुत बड़ा गमला इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। गमले में लगाना है अरेका पाम को तो आप इसके लिए 10 से 12 इंच का गमला सेलेक्ट करें, वो इसके लिए सफिशिएंट रहता है। बहुत रूट बाउंड रहना, मतलब एकदम टाइट गमले में रहना इसको पसंद होता है। तो जब इसकी रूट बाउंड हो जाती है तो ये और अच्छे से ग्रोथ करता है। तो क्या होता है कि अब बहुत बड़ा आप गमला दे देंगे तो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हो जाएगी तो गमले इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। तो इसका भी ध्यान रखें आप कि ये पूरी लंबाई में होता है और ज़्यादा वजन नहीं होता। और जब हवाएं चलती हैं तो इसकी पत्तियां इधर उधर लटक करके और गमला गिर के टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए थोड़ा छोटा पॉट लेंगे और एक कॉर्नर में रखें, तो जिससे कि ये कहीं गिरे नहीं। पत्तियों के अच्छे फोलिएज के लिए इसमें कभी कभी आप महीने 2 महीने में एक बार आप इसमें एप्सम सॉल्ट भी देंगे, तो उससे भी इसकी पत्तियां हरी भरी और ग्रीनिश रहेंगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, आप अपने यहाँ अरेका पाम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, अरेका पाम से रिलेटेड जो भी जानकारी थी लगभग मैंने दे दी है। कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।